नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज हरिद्वार दौरा करेंगे। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे शामिल। श्री कृष्ण धाम आश्रम में होगी मूर्ति स्थापना, तो वहीं आर्यनगर स्थित संघ कार्यालय जाएंगे मोहन भागवत। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज हरिद्वार दौरा। आर्यनगर स्थित संघ कार्यालय जाएंगे मोहन भागवत। आपको बता दें, साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने का उनका प्लान है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज हरिद्वार दौरा है। वहीं आपको बता दें, बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज हरिद्वार दौरा। आपको बता दें, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे शामिल। वहीं श्री कृष्ण धाम आश्रम में होगी मूर्ति स्थापना। बड़ी जानकारी यहां पर सामने है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज हरिद्वार दौरा। आर्यनगर स्थित संघ कार्यालय जाएंगे मोहन भागवत। आपको बता दें, बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज हरिद्वार दौरे पर रहने वाले हैं, जहां मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें, श्री कृष्ण धाम आश्रम में होगी मूर्ति स्थापना। बड़ी जानकारी यहां पर सामने। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज हरिद्वार दौरा। आर्यनगर स्थित संघ कार्यालय जाएंगे मोहन भागवत। बड़ी और अहम खबर यहां पर सामने। आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज हरिद्वार दौरा है, जहां मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। श्री कृष्ण धाम आश्रम में होगी मूर्ति स्थापना, जहां वो शामिल होंगे। तो वही आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आर्यनगर स्थित संघ कार्यालय जाएंगे मोहन भागवत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, बड़ी जानकारी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज हरिद्वार दौरे पर है। आज का क्या उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम प्लान किया गया है? देखिए, आज जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत, वो हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं और करीब जो समय आया है 10 बजे के करीब वो हरिद्वार पहुंचेंगे। और श्री कृष्ण धाम है संन्यास रोड पे कनकल में, वहां पर एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम में वो 12:30 बजे तक वहां सम्मिलित होंगे। उसके अलावा वहां पर योग गुरु बाबा रामदेव सहित कई साधु संत वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद का जो उनका कार्यक्रम है, आर्यनगर चौक पर यहाँ पर हरिद्वार में संघ का कार्यालय है, वहां पर भी उनका जाने का कार्यक्रम है। तो आज मोहन भागवत पूरे दिन भर कह सकते हैं कि हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। उनके 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पहले एक आश्रम में जो धार्मिक कार्यक्रम है उसमें वो भाग लेंगे, उसके बाद संघ जो यहाँ पर कार्यालय है उसमें भी वो जाएंगे। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कितने बजे तक हरिद्वार में रहेंगे और इन 2 कार्यक्रमों के बाद क्या उनका कोई निजी प्लान भी बताया जा रहा है? अभी तक जो जानकारी मिली है, 10 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे मोहन भागवत और 12:30 बजे तक जो धार्मिक कार्यक्रम है आश्रम में, वहां पर वो मौजूद रहेंगे। और आश्रम में ही जो एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, जिसमें वृंदावन से, मथुरा से, देश के कई हिस्सों से बड़े संत वहां पर पहुंचने की उम्मीद है। साथ में योग गुरु बाबा रामदेव भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद शाम तक वो संघ जो आर्यनगर में स्थित संघ का कार्यालय है वहां पर जाएंगे और शाम तक वहां पर रहेंगे। जी ये बिल्कुल कार्यक्रम। धर्मेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि देश भर से बड़े बड़े योग और गुरु इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे, तो ऐसे में क्या कोई और भी मंत्री या नेता वहां पर पहुंच रहे? साथ ही अगर हम बात करते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, तो उनके साथ भी कोई नेता या मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं? अभी तक जो कार्यक्रम मिला है उसमें किसी मंत्री नेता के आने की तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो कार्यक्रम के अध्यक्ष रहेंगे वो महामंडलेश्वर गिरिधर गिरी हैं और वृंदावन से जो बड़े संत हैं गुरु शरणानंद महाराज, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और योग गुरु बाबा रामदेव। तो संतों का एक कार्यक्रम है और शीर्ष जो संत हैं वो इसमें भाग लेंगे और स्थानीय स्तर पर भी जो संत हैं वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। तो मोहन भागवत इसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इसके बाद संघ के कार्यालय भी जाएंगे। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
चले आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर आए। इस दौरान हमारे संवाददाता ने सीएम धामी से खास बातचीत की। सीएम धामी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, तो वहीं उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं, कांग्रेस पार्टी देश से मुक्त होती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। इंडिया न्यूज के साथ आज खास बातचीत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हम उनसे जानेंगे कि उत्तराखंड के विकास के लिए उनके पास क्या योजना है और आने वाले समय को लेकर उत्तराखंड को लेकर उनके पास क्या भविष्य की योजना है। सर, उत्तराखंड की हम बात करें तो आने वाले समय में क्या और ज्यादा विकास कार्य की आपके पास योजना है? उत्तराखंड के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार वहाँ पर बहुत सारे काम चल रहे हैं, जिसमें से चार धाम यात्रा में जितनी सड़कें बन रही हैं, ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, भारतमाला श्रृंखला में रोडें बन रही हैं। हमारे यहाँ पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम आज 125 किलोमीटर रेल लाइन का जो अद्भुत कार्य है उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। हवाई अड्डों का विस्तार हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, लगातार हर क्षेत्र में काम हो रहा है। उन्हीं सब क्षेत्रों को आगे बढ़ाएंगे और हम लोगों का एक विजन भी है, संकल्प है कि 2025 तक उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हो और आने वाला ये दशक उत्तराखंड का दशक हो। अभी हमारे यहाँ चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। चार धाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालु, सभी पर्यटकों को किसी को भी कोई परेशानी न हो, उसको लेकर हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। लगातार उसकी बैठकें कर रहे हैं, सारी जो सुविधाएं हैं उनको जुटाने का काम कर रहे हैं हर विभाग से, हर चीजों से, कि आने वाले श्रद्धालु आसानी से अपनी यात्रा पूरी कर पाएं, उनके लिए सुगम हो, आसान हो। तो कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहेंगे, भविष्य क्या देखते हैं आप कांग्रेस पार्टी का? नहीं, अभी उत्तराखंड की जनता ने अभी इतिहास उत्तराखंड के अंदर बनाया है। 2/3 प्रचंड बहुमत की सरकार वहाँ उत्तराखंड की जनता ने दी है। निश्चित रूप से देश के अंदर से जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, सभी नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। कांग्रेस का सफाया हो रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। बिल्कुल, तो ये थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। उनका यही कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड को लेकर भविष्य की कई योजनाएं, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर पर्यटक आते हैं। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी तंज कसा और उन्होंने यही कहा कि अब कांग्रेस का कोई भी भविष्य नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र गायकवाड़ के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद कांग्रेस के अंदर असंतोष का माहौल है। कई नेता और विधायक आलाकमान के फैसले को हजम नहीं कर पा रहे हैं, तो वही दोनों ही पद एक ही मंडल यानी कुमाऊं में जाने से गढ़वाल के कांग्रेसी नेता ज्यादा नाराज हैं। कांग्रेस के 6 बार विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और उनके चाहने वाले भी नेताजी को पार्टी में दरकिनार होने से मायूस नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कुछ विधायकों के गुपचुप तरीके से बैठक कल करने की भी खबर सामने आ रही है। खबर तो ये भी है कि 2 से 3 विधायक बीजेपी के संपर्क में है और आने वाले दिनों में कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। इनमें से एक विधायक कांग्रेस के बड़े नेता के खेमे से बताया जा रहा है। तो वहीं खैर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसका असर कांग्रेस की सेहत पर कितना पड़ता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चले आगे बढ़ते। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्यों के साथ साथ मास्टर प्लान के तहत जो कार्य होने हैं उनको तीव्र गति से करने का काम किया जा रहा है। तो वही सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर के माने तो केदारनाथ धाम में चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही 277 करोड़ रुपए के कार्यों का आदेश जारी कर दिया गया था, जिसमें वहां पर विकास के कार्य हो सके। वही सचिव पर्यटन ने कहा कि जिन भवनों का ध्वस्तीकरण होना था उन भवनों के ध्वस्तीकरण का कार्य भी प्रगति पर है और जो सरकारी कार्यालय वहां पर उपलब्ध है उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बना दी गई है, जिससे कार्य चलते रहे। और इसके अलावा अधिग्रहण को लेकर भी जिलाधिकारी को समय रहते हुए कार्य करने और बजट उपलब्ध कराने का काम किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार से केदारनाथ धाम में विकास के काम धीमे ना पड़ सके। तो वहीं सचिव पर्यटन ने कहा कि धामों में निर्माण तीव्र गति से हो सके, उसको लेकर हेलीकॉप्टर के जरिए सामान को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जब यात्रा शुरू हो तो श्रद्धालुओं को वहां पर वो सभी सुविधाएं मिल सके।
अभी लगभग 277 करोड़ रुपए के कार्य हम लोगों ने आचार संहिता जारी होने के पहले अवार्ड कर दिए थे। उन कॉन्ट्रैक्टर्स को मोबिलाइज कर दिया गया है और उन्होंने वहां पर कार्य शुरू कर दिया है। अभी हमारी कंसल्टेंट्स की टीम और इंजीनियर्स की टीम है जो इंडिपेंडेंट पीएमसी कराते हैं, उनकी टीम ऑलरेडी ये बद्रीनाथ में है और वो साइट लोकेशन को आइडेंटिफाई कराते हुए हम लोगों को उनको पोजीशन दिया जा रहा है। जो आपके जो जगह उपलब्ध करा देनी थी उसके लिए बहुत सारे हमें भवन का ध्वस्तीकरण करना था। जो शासकीय भवन थे उसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण हो गई है। ध्वस्तीकरण के चलते जिनकी वहाँ पर रहने की समस्या हो रही थी, जो ऑफिसेज वहाँ पर अभी नहीं रहे हैं, उनके लिए अल्टरनेट व्यवस्थाएं कर दी गई है। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने अब अपने खनन के क्षेत्र पर फोकस करते हुए अपने राजस्व को कई गुना तक बढ़ा दिया है। जीएमवीएन के प्रबंध निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि निगम अपने खनन लॉट में बढ़ोतरी की है और उन्होंने बताया कि अब निगम के पास 16 लॉट मौजूद है। बड़ी परेशानियों और चुनौतियों के बाद खनन के इन लॉट्स को रिकवर किया गया है, तो वहीं इससे निगम के राजस्व में भी काफी वृद्धि देखने को मिली है। साथ ही कहा कि जहां एक तरफ अब तक केवल 4 लॉट से निगम को राजस्व प्राप्त हो रहा था, वहीं अब 16 लॉट से निगम के राजस्व में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि तकरीबन कर्मचारियों के एरियर तनख्वाह और पेंशन में करीब 8 करोड़ का भुगतान किया गया है और इसके अलावा और भी कई ऐसी देयताएं थी जिन्हें इस बढ़े हुए राज्य के बाद निपटाया गया है। हमारे सभी लोगों द्वारा जीएमवीएन में हमारे जो आय के नए स्रोत हैं उसको भी तलाशने की और जो एग्जिस्टिंग स्रोत हैं उनसे आय बढ़ाने की भी काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। तो उसी के क्रम में इस बार माइनिंग लॉट्स भी काफ़ी सारे संचालित हो रहे हैं, 16 लॉट संचालित हो रहे हैं और साथ में जो हमारे पुराने लॉट से भी कुछ रिकवरीज नहीं हो पाई थी वो भी हम लोगों ने कर ली हैं और इससे काफ़ी हमारे कर्मचारियों की जो पुरानी देयताएँ थी, ग्रेचुइटीज़, एरियर्स एंड लीव इनकैशमेंट्स आदि, उनका भुगतान भी किया गया है। और साथ में नए आय के लिए हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पंप से अच्छी आय होती है तो उसमें श्रीनगर में एक नया पेट्रोल पंप भी स्थापित किया जा रहा है, तो उसकी कमीशनिंग हो गई है और कुछ ही दिनों में अप्रैल लास्ट तक वो हमारा जनता के लिए उसको खोल भी दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी शहर की सड़कों, नालियों, फुटपाथों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर फिर गरजा है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कई पक्के अतिक्रमण ढहा दिए गए, तो वहीं जिले की वर्कशॉप लाइन पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें, नगर निगम जिले में बड़ी तेजी से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं जिससे शहर को अतिक्रमण मुक्त कर साफ सुथरा किया जा सके, नैनीताल जिला प्रशासन और हल्द्वानी नगर निगम की संयुक्त टीम ने एक हफ्ते पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजकर खुद ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की। बता दें कि 10 से ज्यादा कच्ची और पक्की दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। नगर आयुक्त के मुताबिक साफ की गई जगहों पर पार्किंग और वेंडर जोन बनाए जाएंगे। पर ये भी आरोप लग रहा था कि हम गरीबों को उत्पीड़न कर रहे हैं, लेकिन आपने खुद देखा है कि वर्कशॉप लाइन में किस प्रकार से यहाँ पर गंदगी के लोगों द्वारा की गई। सड़कों पर वर्कशॉप चलाया जा रहा है, वर्कशॉप की जो जगह उनको दी गई थी उसको भी कवर कर लिया गया है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। हमारा प्रयास यही है कि जो सड़कों पर कब्जा किया गया, नालियों पर कब्जा किया गया, फुटपाथ पर कब्जा किया गया है और जो कभी दुकानें रही होंगी, आप देखिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर खराब टायरों को सड़कों पर डंप किया गया है। एक तरह से सड़कों को कूड़ा घर बना दिया गया है और जो हमारे मजदूर हमारे सो पर्यावरण मित्र आते हैं कूड़े ग्रुप में उनको ले जाने के लिए, तो उनको मना कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांसद अजय टम्टा ने केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा के लिए विभिन्न विभागों की बैठक ली। बैठक में सांसद ने कहा कि सभी विभाग केंद्र पोषित योजनाओं को समय से पूर्ण करें और केंद्र की योजनाओं को पूरा करने में जहां भी समस्या हो रही है उसे उच्च स्तर से निपटाने की कार्रवाई पूरी कराएं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई की सड़कें मरम्मत के अभाव में खराब है, उनकी
यथाशीघ्र मरम्मत की जाए। तो वहीं इस दौरान उन्होंने राज्य गठन के बाद PMGSY के तहत जिले में बनी सड़कों की अद्यतन रिपोर्ट 1 सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश विभागीय अधिकारी को दिए। सांसद ने सड़क बनाने से पूर्व आपदा के मानकों का विशेष पालन करने के लिए कहा। तो वहीं उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और सड़क बनाने में आ रही नीतिगत समस्याओं को उच्च स्तर पर समाधान उनका कराया जाए। जिस प्रकार से भारत सरकार के माध्यम से हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम बजट लाते हैं, पैसा लाते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, चाहे नेशनल हाईवे में, चाहे CRF के फंड में, चाहे जल जीवन मिशन के अंतर्गत और विभिन्न प्रकार के ग्राम्य विकास मंत्रालय के माध्यम से गाँव के अंदर होने वाले काम। और ये बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण काम है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार हमको बहुत सारा पैसा इन सभी डिपार्टमेंट को दे रहे और इनकी क्वालिटी अच्छी हो, इनके काम अच्छे हों, जन उपयोगी हों और लंबे समय तक इस पर हम उसका उपयोग कर सकें। इस निमित्त हम लगातार बैठक कर रहे हैं। सितारगंज में RSC के द्वारा कृषि अनाज मंडी में लगाए गए सरकारी क्रय केंद्र पर 12 दिन बीतने के बाद भी क्षेत्र के किसान अपना गेहूं लेकर क्रय केंद्र पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे क्रय केंद्र पर गेहूं की तौल शून्य पर रुकी हुई है। बता दें कि RFC के द्वारा 1 अप्रैल से सितारगंज कृषि मंडी में क्रय केंद्र खोल दिए गए थे, लेकिन 12 दिन बीतने के बाद भी किसान अपना गेहूं लेकर क्रय केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिस कारण अभी तक क्रय केंद्रों की तौल शून्य पर ही रुकी हुई है। माना जा रहा है कि इस बार बाजार भाव गेहूं के अधिक होने के कारण किसान अपना गेहूं सरकारी क्रय केंद्रों पर लेकर नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा जारी किया गया गेहूं की MSP 2015 जारी की गई है। तो वही बाजार मूल्य 2050 से लेकर 2150 तक किसानों को गेहूं का मूल्य मिल रहा है, जिस कारण सरकारी क्रय केंद्रों पर 12 दिन बीतने के बाद भी गेहूं की तौल शून्य पर रुकी हुई है। यही कहना है कि 1 तारीख से हमारे पूर्ण व्यवस्थाएं गेहूँ क्रय केंद्र से संबंधित कर ली गई हैं और किसानों का हमारे द्वारा निरंतर रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है, जिसके साथ साथ उनको खरीद प्रक्रिया के अंतर्गत बताया भी जा रहा है कि अपने माध्यम से दूसरे किसानों से भी संपर्क कर यहाँ गेहूँ लाने का, गेहूँ की तौल कराने की इच्छा जाहिर करें, जिससे उनको सरकारी लाभ मिल सके, सरकारी मूल्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।